छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट से क्लास लेकर आए हैं और 12वीं क्लास है ये। प्रैक्टिस सेट कराएंगे इसमें, और इस प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए करा रहे हैं कंप्यूटर एवं अनुप्रयोगों की मूल बातें। अब क्लास पे आगे बढ़ते हैं, और क्लास पे आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो चैनल पर हमारे पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो आईपॉड, लैपटॉप, थंब ड्राइव्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, ये कह रहा है नहीं है। तो कौन सा नहीं है? विकल्प डी इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा। क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। विकल्प डी आंसर करेक्ट आंसर है। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर है। क्या है? एक पर्सनल कंप्यूटर है जो डेस्क पर या नीचे फिट बैठता है। लैपटॉप, आईपैड और थंब ड्राइव आदि पोर्टेबल डिवाइस हैं, जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक ही स्थान पर रहने के लिए डिजाइन किया गया है। अर्थात ये पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, ये पोर्टेबल डिवाइस नहीं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आईओ डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? एक ब्लॉक डिवाइस है। तो ये है टेप ड्राइव, यूएसबी पोर्ट, कीबोर्ड, माउस। तो आईओ डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है, ये है टेप ड्राइव। कौन सा? टेप ड्राइव। विकल्प एक करेक्ट आंसर है। टेप ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय टेप पर डेटा को पढ़ता है, रीड करता है और लिखता है, राइट करता है। चुंबकीय टेप डेटा संग्रहण आमतौर पर ऑफलाइन अवलेखीय डेटा संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है। एक टेप ड्राइव हार्ड डिस्क के विपरीत अनुक्रमित एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है तथा हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है। अब प्रश्न चलते हैं हम 3 पर। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाली मेमोरी के प्रकार को वर्गीकृत किया जाता है। बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाली मेमोरी के प्रकार को वर्गीकृत किया जाता है। तो कौन से में 4 विकल्प दे रखे हैं, जल्दी से बताइए आंसर इसका। तीसरे का तो यह है वोल्टेलिक मेमोरी। विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। बिजली बंद करने पर आसानी डेटा खो देने वाली मेमोरी के प्रकार को क्या कहते हैं? वोल्टेलिक मेमोरी। देखिए, रैम कंप्यूटर में ज़्यादा उपयोग होने वाली मेमोरी है। रैम कंप्यूटर में ज़्यादा उपयोग में आने वाली मेमोरी है। यह एक अस्थायी मेमोरी, अर्थात विद्युत सप्लाई बंद होने की स्थिति में इसमें स्टोर डेटा नष्ट हो जाता है। इसलिए वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, ब्लू रे डीवीडी। तो इसमें कौन सा है? रैम। कंप्यूटर में प्रारंभिक मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा? रैम। विकल्प सी करेक्ट आंसर है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। साधारण रूप से प्राइमरी मेमोरी वह होता है जो कंप्यूटर के साथ सीधे इवेल्ट होता है। इसमें रैम और रोम को रखा जाता है। इसमें रैम और रोम को रखा जाता है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है जिससे डेटा को काफ़ी तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है। वोलाटाइल मेमोरी का अर्थ है कि प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा है वो केवल तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो प्राइमरी मेमोरी में
स्टोर डेटा भी नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? रैम। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। नंबर 1, निकट परिपथ टेलीविज़न। नंबर 2, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण। 3, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। देखिए, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, सीसीटीवी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तथा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क वॉल, ये सभी कम्युनिकेशन तकनीक हैं। ये सभी कम्युनिकेशन तकनीक है। सीसीटीवी, सीसीटीवी क्या है? सीसीटीवी जिसे वीडियो सर्विलांस के रूप में जाना जाता है। जिसे वीडियो सर्विलांस के रूप में जाना जाता है। यह वीडियो कैमरा का उपयोग कर सिग्नल को एक विशिष्ट स्थान पर प्रसारित करता है। रिफ्ट RFID, रिफ्ट क्या है? रिफ्ट RFID, रिफ्ट यह ऑब्जेक्ट से जुड़े टैग को स्वचालित रूप से पहचानने और ट्रैक करने के लिए विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों का उपयोग करता है। इसमें एक छोटा रेडियो ट्रांसपोर्टर, रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर होता है। वालन, WLAN, ये क्या होता है? WLAN एक वायरलेस लोकल नेटवर्क का प्रकार है जो 2 या अधिक डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करता है। तो संचार प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी लघु परास युक्तियाँ प्रौद्योगिकियों मानी जाती है? तो कौन कौन सी मानी जाती हैं? पहला, दूसरा, तीनों मानी जाती है। ठीक है ना। तो विकल्प कौन सा सही होना चाहिए? फिर तो भाई हमारा विकल्प डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किस परियोजना ने डिजिटल इंडिया अभियान को एक दृढ़ आधार प्रदान किया, जिसका लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों जीपीएस को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करता है? इंडिया ऑप्टिकल नेट, भारत नेट, भारत हाई स्पीड ऑप्टिकल नेट। देखिए, तो इसमें कौन सा, किस परियोजना ने डिजिटल इंडिया अभियान को एक दृढ़ आधार प्रदान किया, जिसका लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करना है? तो छठे का आंसर होगा बी, भारत नेट। विकल्प बी आएगा इसमें। देखिए, विकल्प भारत नेट परियोजना डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है। ये किसका है? डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है भारत नेट परियोजना, जिसकी शुरुआत वर्ष 2011 में हुई। इसकी शुरुआत क्या हुई? वर्ष 2011 में। इसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को कम से कम 100 Mbps की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके। डिजिटल इंडिया के 3 कोर घटक होते हैं। नंबर 1, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना। नंबर 3, डिजिटल साक्षरता। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है भाई? 7वें में, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जीएसएम मोबाइल डेटा और वॉइस दोनों के संचरण ट्रांसमिशन का समर्थन करते हैं।
CDMA मोबाइल में ग्राहक की जानकारी हैंडसेट या फ़ोन से संग्रहित की जाती है। तो पहला, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड दोनों, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, केवल सेकंड। ध्यान से देखो, GSM का अर्थ है, GSM का अर्थ है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या है GSM का अर्थ? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। यह एक डिजिटल सेलुलर तकनीक है जिसका उपयोग मोबाइल वॉइस और डेटा सेवाओं को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। CDMA का मतलब है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है। CDMA आधारित उपकरणों को सिम कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। CDMA उपकरणों को सिम कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। यह ESN इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर का उपयोग करता है। CDMA मोबाइल में ग्राहक की जानकारी उसके हैंडसेट या फ़ोन में संग्रहित की जाती है। अतः दिए गए दोनों ही कथन सही हैं। तो विकल्प कौन सा है? हमारे विकल्प बी करेक्ट सही हो जाएगा। फर्स्ट और दोनों, सेकंड दोनों सही। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं? नोटपैड, एडोब एक्रोबैट रीडर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते? अच्छा, ये चीज़ है। तो एडोब एक्रोबैट रीडर का प्रयोग नहीं करते हैं ना, तो विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर है। एडोब एक्रोबैट रीडर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF में फाइलों को देखने, बनाने, मैनिपुलेट करने, प्रिंट करने और मैनेज करने का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर वर्ड में कैरेक्टर कॉम्बिनेटिंग विकल्प नहीं है? इनफैक्ट, अंडरलाइन, इंडेंटेशन, फॉन्ट स्टाइल। तो इसमें होगा नमेका। निम्नलिखित कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेक्ट फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? अच्छा, तो ये नहीं है, इंडेंटेशन, विकल्प सी इसका आंसर होगा, विकल्प सी। इसका आंसर विकल्प सी होगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनफैक्ट, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प हैं, जबकि इंडेंटेशन एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का विकल्प होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतम मूल्य देता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतम मूल्य देता है? तो इसमें से कौन सा होगा? 10वें का विकल्प बी, DMAX फंक्शन को एक्सेस डेटाबेस फंक्शन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। फंक्शन उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर चयनित रिकॉर्ड के लिए डेटाबेस में किसी विशिष्ट फील्ड कॉलम के लिए अधिकतम मान खोजने में सहायता करता है। DMAX एक संख्यात्मक मान लौटाता है। इसे MS एक्सेल 2000 में पेश किया गया था। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला DMAX डेटाबेस फील्ड और क्राइटेरिया, ये है।
तो छात्रों, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें आपको ये क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब